जय हिंद साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत किस तरह से चीन से युद्ध जीतने में सक्षम है। आज मैं आपको इसका पूरा विश्लेषण दूंगा। किसी भी देश की सेना के 3 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। पहला होता है उसकी एयरफोर्स, दूसरी होती है उसकी आर्मी और तीसरी होती है उसकी नेवी। एयरफोर्स, आर्मी और नेवी। तो आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे चीन की और भारत की सेना में, चीन की और भारत की जो एयरफोर्स है उसमें क्या फ़र्क है। आइए मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। देखिए, चीन की जो एयरफोर्स है वो भारत की तुलना में थोड़ी बड़ी है। चीन के पास लगभग 3127 एयरक्राफ्ट हैं और भारत के पास लगभग 2000 से ज़्यादा फाइटर जेट हैं। लेकिन चाइना की जो बाउंड्री है वो इंडिया से यहाँ पर जुड़ती है। हिमालय पर्वत, ये जम्मू कश्मीर से लेकर जो अरुणाचल प्रदेश तक का ये पूरा जो क्षेत्र है ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। और इस पर्वत के पीछे का जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं पामीर का पठार। देखिए, मैंने अलग से बनाया हुआ है ये पामीर का पठार, जिसको हम दुनिया की छत भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। और यहाँ पर क्या है, बड़े पैमाने पे चाइना के क्या है, मिलिट्री बेसिस है। यहाँ पर चाइना का मिलिट्री बेस है, यहाँ पर चाइना का मिलिट्री बेस है। जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। और जहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहाँ पर क्या होगा, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई भी आग जल नहीं सकती। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आग नहीं जल सकती। तो उसी तरह से फ्यूल को जलाने के लिए, फ्यूल को इग्नाइटेड करने के लिए, ईंधन को जलाने के लिए भी हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर क्या होती है, ऑक्सीजन बहुत कम होती है। तो इस कारण से क्या होता है, फाइटर जेट को डबल फ्यूल देना पड़ता है, डबल मात्रा में उसको ईंधन देना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर लड़ाकू विमानों को ऑपरेट करना आसान नहीं हो पाता है। इसलिए, और जबकि भारत का जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर, जैसे आपने पढ़ा होगा गंगा एवं यमुना का मैदान, यूपी बिहार का जो पूरा क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या है, पूरा मैदानी क्षेत्र है। और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपने देखा बड़े पैमाने पर लोग रहते हैं। तो यहाँ से भारतीय वायुसेना आराम से चीन के खिलाफ ऑपरेट कर सकती है। तो भारतीय वायुसेना पूरी तरह से चीन पर क्या है, यहाँ पर हावी है। अब मैं आपके सामने भारतीय सेना का अध्ययन करूँगा। इंडियन आर्मी किस तरह से सुपीरियर है चाइनीज़ आर्मी से। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इंडिया की आर्मी है वो लगातार किसी न किसी लड़ाई में या किसी न किसी जंग में या किसी न किसी युद्ध में एंगेज रहती है। इंडिया की मिलिट्री जम्मू कश्मीर में लगातार एंगेज है पिछले 30 से 40 सालों से। इंडिया की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जैसे CRPF है, BSF है, वो लगातार नक्सलवादी इलाकों में लड़ने का काम कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के जो क्षेत्र है, जैसे असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, वहाँ पर भी लगातार क्या है, भारतीय सेना अपने मिलिट्री ऑपरेशंस कर रही है। तो इंडिया की एक मिलिट्री, एक ऐसी मिलिट्री जो लगातार किसी न किसी लड़ाई में इन्वॉल्व रहती है। इंडिया की मिलिट्री को हाई एल्टीट्यूड एरिया, क्या बोलते हैं हम इसको, हाई एल्टीट्यूड एरिया, मतलब कि ऊंचाई वाले क्षेत्र, जैसे कि आपका हिमालय पर्वत हुआ। इसके अलावा हैवी डेंस फॉरेस्ट रीजन, यानी कि बहुत ही घने जंगल वाले क्षेत्र, जैसे कि आपका नॉर्थ ईस्ट के जंगल हुए, असम नागालैंड के जंगल हुए। इसके अलावा डेजर्ट रीजन, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र, जैसे कि आपका राजस्थान हुआ। राजस्थान में क्या है, मरुस्थल है, जहाँ पर 45 से 50 डिग्री तापमान पहुँच जाता है। तो भारतीय सेना को हर क्षेत्र में कार्य करने का बेहतरीन अनुभव है और भारत की सेना लगातार युद्ध लड़ती रहती है। जबकि चीन की सेना ने 1979 के बाद, कब से, 1979 के बाद से कोई लड़ाई नहीं लड़ी है अब तक। 40 साल से उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा है। जब आपने 40 साल से कोई युद्ध नहीं लड़ा है तो फिर आपको लड़ाई का कोई इतना अच्छा एक्सपीरियंस भी नहीं है। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय सेना के पास में दुनिया की सबसे ज़्यादा तोपें हैं। इसे हम आर्टिलरी गन बोलते हैं, सेना की भाषा में आर्टिलरी गन बोलते हैं। और हमारे जो सिविलियन लैंग्वेज है, जो आम जनता में यूज़ की जाती है, उसमें हम क्या बोलते हैं, तोपें बोलते हैं। दुनिया की सबसे ज़्यादा तोपें हैं और तोपें ही इस क्षेत्र में ऑपरेट की जाती हैं। जबकि चाइना की मिलिट्री के पास में उतनी ज़्यादा तोपें नहीं है। आप यहाँ पे टैंक लेके नहीं जा सकते। हिमालय पर्वत पे कोई टैंक चढ़ा सकता है कि कोई 50 टन वजनी टैंक है, कोई 60 टन वजनी टैंक है, तो क्या आप उसको हिमालय पर्वत पे चढ़ा सकते हैं? क्या नहीं चढ़ा सकते। तो इस क्षेत्र में क्या होता है, तोपें बड़ी काम की होती हैं। तो इसलिए भारतीय सेना जो इंडियन आर्मी है वो सुपीरियर है, वो बेहतर है किससे, चाइनीज़ आर्मी से। अब बात करते हैं भारतीय नौसेना की, इंडियन नेवी की। देखिए, भारतीय नौसेना, भारत का और चीन का कोई समुद्री सीमा आपस में जुड़ी हुई नहीं है। आप देखेंगे चीन कहाँ पर है, यहाँ पर है, और इसके बीच में जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया है। ये वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, बर्मा, ये सब क्या कहलाता है, दक्षिण पूर्वी एशिया कहलाता है। और हम कहाँ पर रहते हैं,
हम दक्षिण एशिया में रहते हैं, भारत पाकिस्तान किस में आता है, दक्षिण एशिया में आता है। तो भारत के बगल में क्या है, दक्षिण पूर्वी एशिया है, और दक्षिण पूर्वी एशिया के बाद क्या है, चीन है। तो चीन के अगर किसी भी जहाज को अगर हिंद महासागर में आना है तो ये छोटी सी खाड़ी है, जिसे मलक्का की खाड़ी बोलते हैं, इस छोटे से सकरे क्षेत्र से होकर आना पड़ता है। अगर भारतीय नौसेना के जहाज इस रीजन को ब्लॉक कर दें, अगर यहाँ इस रास्ते को बंद कर दें, तो चीन के जहाज हिंद महासागर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये बात सच है कि चीन की नेवी टेक्नोलॉजी में ज़्यादा हमसे सुपीरियर है, लेकिन भारतीय नौसेना कई बेहतरीन मिसाइलों को ऑपरेट करती है और उसको काम करने का चीन से काफ़ी बेहतर अनुभव है। तीसरी बात यह कि भारतीय नौसेना दुनिया के कई देशों के साथ में उसके अच्छे संबंध है, जैसे अमेरिका हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, जापान हुआ, उनके साथ हम रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइज करते रहते हैं। तो इंडियन नेवी को चाइनीज़ नेवी से काम करने में काफ़ी बेहतर एक्सपीरियंस है, और जितने भी इंपॉर्टेंट ब्लॉक पॉइंट है वो सभी इंडिया की नेवी बेस के काफ़ी करीब है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी की बात की जाती है, स्पेस साइंस की बात की जाती है। इंडिया जो है वो स्पेस साइंस पर रेगुलरली अपना बजट बढ़ा रहा है और तेज़ी से इस क्षेत्र में काम कर रहा है। भारत ने चंद्रयान, मंगलयान जितने भी मिशन लॉन्च किए हैं वो इंडिजियसली लॉन्च किए हैं, स्वदेशी रूप से लॉन्च किए हैं। और हाल ही में इंडिया ने एक ऑपरेशन शक्ति के नाम से एक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की थी, जो कि अंतरिक्ष में जाकर एक सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये भारत की सैन्य क्षमता को बताता है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।